इंस्टीट्यूशन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज डजंट मैटर कि आप स्कूल में हैं, आप जो है वो यूनिवर्सिटी में, आप कहीं भी जो चीज़ सीखते हैं, जिस तरीक़ेकार के थ्रू आप कोई चीज़ सीखते हैं उसको हम कहते हैं करिकुलम। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास कि जो है वो करिकुलम जो है वो प्लान्ड एक्टिविटी होती है कि हम पहले से इसको जो है वो प्लान करके चलते हैं, यानी कि अनप्लान्ड और अनसीक्वेंस सीरीज होती है। यानी एक प्लान्ड होती है, सीक्वेंस होता है और इंटीग्रेशन होती है अमॉन्ग द डिफरेंट टॉपिक्स। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये क्या जी हमारा करिकुलम। यानी हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो भी हम कोर्स पढ़ते हैं, जो सिलेबस पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट पढ़ते हैं रेलिवेंट टू अवर टॉपिक्स, रेलिवेंट टू अवर बुक्स, वो सारी की सारी चीज़ें हमारा क्या है करिकुलम। ठीक है, यानी वो एक्सपीरियंसेस जो हम क्लासरूम में क्लास से बाहर सीखते हैं, वो जो चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो हमारा क्या है जी करिकुलम। उसके बाद आ गया सेकेंड नंबर पे कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम, कि एक अच्छे करिकुलम में कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, या एक अच्छा करिकुलम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो हमने पढ़ने हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के? 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है जी करिकुलम एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी करिकुलम अगर उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, या हम लोग कह लेते हैं कि उसके जो मिशन है वो क्लियर नहीं है कि हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज नीड्स टू बी डन बाय रीडिंग और बाय टीचिंग दैट पर्टिकुलर करिकुलम, वो क्लियर नहीं है तो वो करिकुलम भी इफेक्टिव कंसीडर नहीं होता। यानी हमारा मिशन, हमारा ऑब्जेक्टिव, या हम लोग कह रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, यानी व्हाट इज टू बी डन, कि हमने करना क्या है। अब मैं कहता हूं कि आपने मैथ का करिकुलम उठाया है, तो मैथ के करिकुलम में आपको ये क्लियरली पता है कि आपको प्लस माइनस भी सीखनी है, आपने मैथ के करिकुलम से आपने डिवीजन भी सीखनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन भी सीखनी है, आपने सेट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये वो चीज़ है व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, ये क्लियर होनी चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर होती है कि इस पर्टिकुलर करिकुलम का गोल क्या है, तो फिर वो करिकुलम क्या होता है इफेक्टिव होता है। यानी हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं और इस करिकुलम का गोल यही होता है, आप लोग एजुकेशन पढ़ने और पढ़ाने का मकसद यही है टू डिवेल्प द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, के वो इस काबिल हो जाए कि वो आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से बच्चों को खुद भी पढ़ा सके। सेकेंड नंबर पे आगे जो चीज़ करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए वो क्या है कंटेंट्स, या हम लोग क्या लेते हैं सब्जेक्ट मैटर। अब मैं कहता हूँ कि मैं हिस्ट्री की बुक उठाई हुई है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो मैथ का है, तो वो कोई रीजनेबल बात लगती है आपको? लेकिन अगर मैंने हिस्ट्री की बुक उठाई हुई है लेकिन उसका जो कंटेंट है उसमें 1857 से लेकर 1947 की जो मुसलमानों की स्ट्रगल है उसका जिक्र किया गया, तो वो कोई कंटेंट मिलता जुलता है हिस्ट्री से या नहीं? या मैं कहता हूँ कि मैंने मैथ की बुक उठाई हुई है लेकिन उसमें इस एमआर का यूज जो है वो दिया हुआ है, तो वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? तो कंटेंट का मतलब है कि व्हाट शुड बी टॉट टू योर स्टूडेंट्स, कि हमने जो है वो पढ़ाना क्या है, यानी इंफॉर्मेशन विच शुड बी कंटेंट इन द करिकुलम। अगर ये वही होगी जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, तो फिर तो जो मतलब क्या कहते हैं इफेक्टिव होगा। और अगर इनरेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो फिर आपका जो करिकुलम होगा वो अनइफेक्टिव होगा, या हम लोग कह लेते हैं उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। नंबर 3 आ गया जी करिकुलम एक्सपीरियंस, कि आपने स्टूडेंट्स को सिखाना क्या चाह रहे हैं, उनको डिवेल्प क्या करवाना चाह रहे हैं, यानी व्हाट एक्चुअली दे वांट टू लर्न, कि उनकी डिज़ायर क्या है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं टीचिंग का, कि उनको जो एक्सपीरियंस है या जो वो सीखना चाह रहे हैं वो सीख जाए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्या है जी करिकुलम की एक्सपीरियंस है। यानी मैं वही वाला तरीका इस्तेमाल करूंगा जो आप बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। ये नहीं होगा कि करिकुलम इस तरह का है कि मैं वो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। तो एक्सपीरियंस तभी डेवलप होते हैं जब आप खुद कोई काम करते हैं या आप कोई काम सीखते हैं। नंबर 4 पे आ गया इवैल्यूएशन, यानी अगर आप जो है वो करिकुलम की इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, यानी आप
उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते, आप चेक नहीं कर सकते कि करिकुलम की ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद है या नहीं है, तो फिर भी करिकुलम इफेक्टिव नहीं होता। यानी मैं ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ाता रहूँ, आपको ये तीनों कामों का पता चल गया, ये सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन आपकी इवैल्यूएशन नहीं की जाती, तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो इफेक्टिव होगा या नॉन इफेक्टिव होगा। तो इट मीन्स ये क्या है जी, आपकी एट द एंड ऑफ द सेशन जो प्रोडक्ट होती है या जो प्रोसेस होते हैं ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो उस चीज़ की इवैल्यूएशन या असेसमेंट करना अगर आप कर सकते हैं किसी करिकुलम की, तो वो इफेक्टिव करिकुलम होता है। और अगर आप करिकुलम की जो है वो हम लोग कह लेते हैं कि जी इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो वो करिकुलम इफेक्टिव नहीं होता। उसके बाद आ गया हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम, कि एक जो करिकुलम है वो किन 4 चीज़ों के ऊपर बेस करता है, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन किसको कहते हैं? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो फिलॉसफिकल फाउंडेशन। फिलॉसफी किसको कहते हैं? आपका जो सोचने का नजरिया है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम कहते हैं वो आपकी फिलॉसफी है। अब हर एक मतलब हम लोग कह लेते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सब्जेक्ट है, उसका जो नॉलेज है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। यानी एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं तो इसका जो नॉलेज है वो इंग्लिश के साथ मिलता जुलता है या डिफरेंट है। कंटेंट हम लोग कह लेते हैं, चलिए कंटेंट डिफरेंट है या सेम है? सेम है, डिफरेंट ही है ना। तो इट मीन इस सब्जेक्ट की जो फिलॉसफी है वो भी दूसरे सब्जेक्ट की निस्बत क्या है? डिफरेंट है। तो फिलॉसफी कहते हैं विजडम ऑफ नॉलेज, या हम लोग कह लेते हैं कि रिजल्ट विच यू वांट और विच यू डिजायर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर करिकुलम। जो आप इंप्लीमेंट करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी होती है जो आपके आइडियाज के ऊपर बेस करती है। नंबर 2 आ गया साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। अब साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, हमने साइकोलॉजिकल के बारे में जो है वो पूरा टॉपिक भी पढ़ा है। क्या होती है साइकोलॉजी? स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, यानी आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है, जो एक चाइल्ड का बिहेवियर है, जो एक चाइल्ड की ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो चीज़ें भी क्या होनी चाहिए? वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप कोई भी करिकुलम उठा लें, मतलब आप करिकुलम उठा लें, उसको उसी तरह से डेवलप किया जाता है जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आप मैट्रिक का करिकुलम देखें तो वो डिफरेंट है, यानी वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग है, और आपका जो करिकुलम है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के इक्वल है। या हम लोग कह लेते हैं कि एक प्री प्राइमरी क्लास है तो उसका जो करिकुलम है वो उनकी साइकोलॉजी, उनका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप करती है। नंबर 3 आ गया, यानी ये बिहेवियर और चाइल्ड की डेवलपमेंट के हवाले से होता है। उसके बाद आ गया सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, जिसको हम कहते हैं मुआशरती बुनियाद। अब हर एक मुआशरा जो है वो दूसरे से डिफरेंट है या सेम है? कुछ हद तक डिफरेंट है और कुछ हद तक सेम है। तो इट मीन सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन का मतलब है कि जो आपकी मुआशरती इकाइयाँ हैं या जो आपकी मुआशरती रस्म रिवाज हैं, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो भी उस करिकुलम में, हर करिकुलम में इंक्लूड होता है। यानी हम पढ़ते हैं जी इस्लामियात पढ़ते हैं, लेकिन हम साथ ये भी पढ़ते हैं कि सच बोलना अच्छी चीज़ है और झूठ बोलना बुरी चीज़ है, हमसायों के हकूक। तो ये पढ़ तो इस्लामियात रहे, तो होना तो यही चाहिए था कि हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ते, लेकिन हमने जो हमारे मुआशरे के पहलू हैं वो भी अपने बच्चों को साथ साथ सिखाने होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं जी, जो भी सोसाइटी है उसी के अकॉर्डिंग हम करिकुलम डेवलप करते हैं। नंबर 4 आ गया हिस्टोरिकल फाउंडेशन। हिस्ट्री किसको कहते हैं? अब हर मुल्क की एक कोई तारीख होती है या नहीं होती, यानी आइडियोलॉजी होती है या नहीं होती। तो हर मुल्क की जो आइडियोलॉजी है वो भी आप अपने बच्चों को इन फॉर्म ऑफ द करिकुलम पढ़ाते हैं। यानी हमारी एज एन मुस्लिम या एज एन पाकिस्तानी जो हमारी बेस है या फाउंडेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, किस थ्योरी के ऊपर बेस करती है? टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन का मतलब क्या है कि मुसलमान अलग कौम है और हिंदू अलग कौम है। तो ये हमने हिस्ट्री से पढ़ा है, तो हिस्ट्री भी हम करिकुलम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये भी करिकुलम की फाउंडेशन है। अब हर एक मुल्क की जो हिस्ट्री होती है वो भी सेम होती है, डिफरेंट होती है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उसी के अकॉर्डिंग लेके चलती है। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ करिकुलम।